फ्रेंड्स, इस पूरे साल भर के आयोजित होने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में जनवरी महीने के करंट अफेयर्स आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखें आप। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्यूटर का फ्री कोर्स पूरा अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही ईजी में आप कंप्यूटर को समझ सकते हैं। MS एक्सेल का पूरा टॉपिक 103 वन लाइनर्स में हमने कवर किया है। MS वर्ड का पूरा टॉपिक हमने 102 वन लाइनर्स में कवर किया है। पावर पॉइंट को भी 71 वन लाइनर्स में बहुत ही ईजी वे में सारे के सारे टॉपिक आपको कवर किए हैं कंप्यूटर के। तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा टॉपिक वाइज कंप्यूटर, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल। तो फ्रेंड्स, ये सभी MS एक्सेस को भी कवर किया है। मेमोरी के पूरे टॉपिक को 112 वन लाइनर्स में कवर किया है। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के प्रकार और MS ऑफिस सभी के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं इस प्लेलिस्ट में। एक ही प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे और काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपके आगामी एग्जाम्स में। कंप्यूटर का पूरा कोर्स है ये फ्री में। अब करंट अफेयर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इस खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। और इसी टूर्नामेंट में महिला एकल यानी वोमेन्स एक सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल है, एशले बार्टी। एशले बार्टी ने ये टूर्नामेंट जीता है महिलाओं का खिताब इसी टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और एशले बार्टी किस देश की है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ये टूर्नामेंट था और ऑस्ट्रेलिया देश की है एशले बार्टी। तो किसी स्थानीय खिलाड़ी ने 1978 के बाद पहली बार जीता है इस टूर्नामेंट को। एशले बार्टी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कोई भी खिलाड़ी इसको नहीं जीत पाया है 1978 के बाद। नेक्स्ट, विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? ककम्बर का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। बाहर भेजने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन बन गया है? इंडिया सबसे बड़ा देश बन गया है खीरे का निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ की IPL टीम का नाम क्या होगा? इस बार नई फ्रेंचाइजीज टीम जुड़ी है IPL से, इसका नाम है लखनऊ की। और लखनऊ की टीम का नाम रख दिया गया है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। और इस टीम के कप्तान कौन होंगे? KL राहुल। KL राहुल इस टीम के कप्तान होंगे। बहुत ही महंगे कप्तान है, बहुत ज़्यादा रुपए देकर इनको खरीदा गया है KL राहुल को। ये इसकी कप्तानी करेंगे इस टीम के, लखनऊ सुपर जॉइंट्स की। नेक्स्ट, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान संयुक्त रूप से मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड। जापान व सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 83वां। कुल 111 देशों की लिस्ट जारी की जाती है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। इस बार 111 देशों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान 83वां रहा। पहले स्थान पर जापान व सिंगापुर रहे हैं। इसरो के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं फ्रेंड्स S सोमनाथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म रहती है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? 83वां स्थान था भारत का 111 देशों में। नेक्स्ट, 7 का प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर बनाई जाएगी? इंडिया गेट पर इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। और इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और 23 जनवरी को इनका किस रूप में इनका जन्म दिवस होता है? सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी के दिन। इसको देश प्रेम दिवस और पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक ही कारण से सुभाष चंद्र बोस की जयंती को दो तरह से देश प्रेम दिवस के काफ़ी टाइम से बनाया जा रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 23 जनवरी को। इंडोनेशिया देश की नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा, ये इंडोनेशिया देश की राजधानी होगी, नई राजधानी, क्योंकि इसकी पुरानी राजधानी वो डूबने के कगार पर है। जकार्ता इसकी पुरानी राजधानी थी। 9 का प्रश्न है, इस बार के ICC अवार्ड्स में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के पूरे साल के लिए अच्छे प्रदर्शन के लिए कौन चुनी गई है? स्मृति मंदाना, ये किस देश की है? भारत की। और पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किन को मिला है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान, इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट,
भारतीय रेलवे ने ट्रेन में रहने वाले गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर उसको अब बोला जाएगा, ट्रेन में रहने वाले गार्ड को। 11 का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन सी तारीख को ये बनाया जाएगा? 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन, और 16 जनवरी की डेट को क्यों चुना गया? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया जो मिशन था वो कब शुरू हुआ था, स्कीम कब शुरू हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। और स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि आप कोई नई तरह का नया काम शुरू करते हैं, कोई भी ऑनलाइन काम, स्टार्टअप, कोई भी कंपनी आप शुरू करते हैं तो वो होता है स्टार्टअप। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है किरण बेदी की। किरण बेदी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी, और इन्होंने अपने कार्यकाल को इस पुस्तक में दिखाया है कि किस तरह उन्होंने हैंडल किया सिचुएशंस को अपने कार्यकाल के दौरान। पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। बुक कॉन्टेंट्स 40 ईयर्स, 40 साल उनके IPS के रूप में, और पुदुचेरी के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 5 साल। ये 45 साल का कार्यकाल इन्होंने इस बुक में कवर किया है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का ऑर्डर देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा कौन सा देश? फिलीपींस ने ये ऑर्डर दे दिया है। फिलीपींस देश की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाती है, और इसके नाम में भी दो देशों की नदियों के नाम से मिलकर बना है। ब्रा से बन गया ब्रह्मपुत्र, मोस से बन गया मोस्कोवा। मोस्कोवा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मोस्कवा इसका रियल नेम है इस नदी का, और मोस्कोवा भी इसको बोल देते हैं। रूस की नदी है ये, ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है। इन दोनों के नामों को जोड़कर मिसाइल का नाम बनता है। कौन सी मिसाइल का? ब्रह्मोस मिसाइल का। फिलीपींस देश इस मिसाइल को खरीदेगा तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया में, अच्छी बात है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? शाहीन अफरीदी ICC पुरुष क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारतीय चुनी गई है। यही अवार्ड में महिला क्रिकेटर कौन चुनी गई है? स्मृति मंदाना। और कौन सी ट्रॉफी मिलती है इनको? जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं उनको मिलती है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये ट्रॉफी इनको दी जाएगी शाहीन अफरीदी को। 15 का प्रश्न है, किस पुस्तक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कौन सी पुस्तक के लिए मिला है? सम्राट अशोक पुस्तक के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किनको मिला है? ये एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस साल का किनको मिला है? तो इसका आंसर रहेगा आपका नमिता गोखले। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया गया? तो लोसुंग उत्सव, लोसुंग भी बोल देते हैं इसको, लोसुंग उत्सव महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम राज्य में। और इसी तरह का एक महोत्सव होता है लोसर। लोसर महोत्सव ये लद्दाख के लोग मनाते हैं नए साल के रूप में। लद्दाख के लोगों का नया साल, तिब्बती जो बौद्ध लोग रहते हैं लद्दाख में, वो लोसर के रूप में अपना नया साल मनाते हैं। ये भी इसी महीने में इसी दौरान बनाया गया लोसर का फेस्टिवल भी। और पोंगल फेस्टिवल भी तमिलनाडु में इन्हीं दिनों बनाया गया। मकर संक्रांति बनाया गया नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट, 26 दिसंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी है। 26 दिसंबर के दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा ये दिन वीर बाल दिवस के रूप में। और क्यों मनाया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में? 9 जनवरी 2022 को ये डिक्लेयर किया। तो जनवरी के करंट अफेयर्स में क्यों इंक्लूड हुआ है क्वेश्चन? क्योंकि 9 जनवरी को ये इंक्लूड डिक्लेयर किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको डिक्लेयर किया। बाल दिवस हर साल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उनके जन्मदिन को इस रूप में बनाते हैं बाल दिवस के रूप में। 26 दिसंबर को
शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए थे। इन्होंने दूसरा धर्म ग्रहण नहीं किया था, अपनी जान तक इन्होंने दे दी थी। इनका नाम था बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। 9 और 7 साल इनकी उम्र थी। बहुत ही कम एज में इन्होंने शहादत दी थी। और 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों ने शहादत, सभी 4 पुत्रों और उनकी पत्नी गुजरी को शहादत दे दी थी। इन दिनों दीवार में चिनवा कर उनको मार दिया गया था मुगलों के द्वारा। 21 से 27 दिसंबर के बीच में उन्होंने अपना बलिदान दिया था। इसी की याद में 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, हर साल राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है 12 जनवरी को। तो इस बार ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? पुदुचेरी में। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। किनका जन्मदिन होता है? ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। और 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया कहाँ पर, किस जगह पर? पुदुचेरी में। 19 का प्रश्न, देश की पहली पेपरलेस कोर्ट। देश की पहली पेपरलेस कोर्ट कौन सी बन गई है? केरल हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर बैठता है। और 1 जनवरी 2022 को ये डिक्लेयर किया गया। और आज का एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे कमेंट्स के लिए, गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल फिलहाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है, वो किस राज्य में हर साल आयोजित होता है गंगा सागर मेला? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज ये किस शास्त्रीय नृत्य विधा से जुड़े हुए हैं? हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है। कथक नृत्य के और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं पंडित बिरजू महाराज। डाइड एट द एज ऑफ 83, 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। कथक किस राज्य का नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश राज्य की ये नृत्य शैली है। उत्तर भारत में कथक कथा के जरिए ये नृत्य किया जाता है, कथा सुनाई जाती है। और पंडित बिरजू महाराज इसके सबसे टॉप की पर्सनालिटी थे। इसको पॉपुलर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कथक नृत्य शैली को। वीवो के स्थान पर अब आईपीएल का प्रायोजक कौन होगा? टाटा ग्रुप होगा अब। इससे पहले वीवो था प्रायोजक इसका आईपीएल का। और 2022 और 2023 इन दोनों सालों के लिए इन्होंने प्रायोजक की जो मान्यता है इनको मिल गई है। बाकी के क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी रहते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन, ऑपरेशन सर दवा और जो पद्म अवार्ड्स हैं 128, जो किन किन को मुख्य कौन कौन व्यक्ति रहे, नरेंद्र मोदी मार्ग और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखें। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस अगले पार्ट में शामिल किए गए हैं। इसी का सेकंड पार्ट रहेगा वो जनवरी करंट अफेयर्स का। तो पूरा ध्यान से जरूर देखें उसको भी। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।